डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो संसाधन है फर्स्ट चैप्टर, उसका खंड ग पढ़ेंगे। उस जो चैप्टर है उसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसके बारे में जो है हम लोग जानकारी लेंगे पहले कि वन और वन को मतलब किस तरह से विकसित किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो वन जो है वन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक वन होता है और एक मानव निर्मित वन। तो प्राकृतिक वन किसे कहते हैं? जो हमारा ये वन है, ठीक है ना, देखिए ये जो हमारा हम यहाँ वन, तो हम बताएं कि वन दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक वन, दूसरा होता है मानव निर्मित वन। प्राकृतिक वन किसे कहेंगे? वैसा वन जो प्राकृतिक द्वारा विकसित होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक वन। दूसरा है मानव निर्मित वन, वैसा वन जो मानव द्वारा विकसित होता है, ठीक है, उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या है, वन्य जीव। ये वन जीव संसाधन जो है, हम लोग ये हमारे जो पूर्वज थे वो लोग इसी पे आश्रित थे, ठीक है ना, वन और वन जीव पे। क्योंकि पहले के जो क्या था, पहले ना तो गेहूँ था, ना तो चावल था और ना ही पकाने का संसाधन था। ठीक है, तो वो लोग क्या थे, मतलब पेड़ पौधे पे ही आश्रित थे और जीव जंतु पे ही आश्रित थे। लेकिन अब क्या है, अब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग ये जान गए कि वन जो है दो प्रकार के होता है। पहला है क्या, प्राकृतिक वन, दूसरा मानव निर्मित वन। ठीक है, तो आते हैं, देखिए हमारा इसमें जो लिखा हुआ है, भारत में वनों का वितरण बड़ा समान है। ठीक है ना, इसमें कई राज्य में इनका वितरण बड़ा घना और कई बड़ा विरल है। हरियाणा में जो है कुल क्षेत्र में केवल 3.8% भूभाग पर ही वन है। देख लीजिए जो है ना 3.8% ही हैं जो वन है। उसके बाद क्या है, वहीं अंडमान और निकोबार जैसे प्रदेश है जिनका लगभग 86.9%। ठीक है, देखिए अंडमान निकोबार जो है उतना भूभाग जो है वनों से ढका हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या, एक अनुमान के अनुसार जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, निकोबार द्वीप समूह जो है 60% से अधिक भूभाग जो क्या है वन है। ठीक है, परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू जो है, कश्मीर और दिल्ली आदि राज्यों में मात्र 10% से भी कम भूभाग क्या है, वन है। देखिए हमारे जो नाम है, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इतने हरियाणा, देखिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, वो भी 10% से भी कम है वन। ठीक है, वैसे देश के अधिकतम भागों में वनों के अधीन क्षेत्र कम ही है। राष्ट्रीय वन नीति के अधीन 33% भूभाग वन होने चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, यानी देश के अधिकतम भूभागों जो हैं, भागों में कम से कम 33% भूभाग जो है वो वन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, ठीक ना। तो नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है हमारा, देखिए अब आते हैं क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय उद्यान ऐसे लक्षणीय क्षेत्रों को कहते हैं जहां बने प्राणियों से प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है। जैसे पटना में एक इको पार्क है, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और वो भी सुरक्षित रूप से, और उसमें घूमने के लिए आपको 20 रुपया टिकट लगता है। 20 रुपया टिकट दीजिए और आप चाहे तो अपना वहाँ पे पूरा दिन आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ की प्राकृतिक जो सौंदर्य है, पेड़ पौधा जो हरियाली है और उसकी नेचुरल जो हवा है वो आप उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, क्या बोल रहा है, रखा जाता है। ऐसे स्थानों की सुरक्षा और प्रबंध की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है।
इनमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है, ठीक है। जो इको पार्क है उसमें कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है ना। सिवाय इसके अधिकारी वर्ग आ जा सकते हैं, ऐसा भी है, उसमें अधिकारी भी जा सकता है और आम व्यक्ति भी जा सकता है, ठीक है। अब हमारा देखिए क्या बोला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर और चीता भारत का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। क्या जैव विविधता, तो जैव विविधता के बारे में हम लोग जानेंगे। जैव विविधता कहते किसको है, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है। देखिए, भारत के वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है, जैव विविधता के मामले में भारत एक संपन्न देश है। बिल्कुल सही बात है। विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियां, क्या बोला है, 16 लाख, ठीक ना। 16 लाख प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती है। वनस्पति जो है वो 16 लाख प्रजातियों में से 8% प्रजातियां जो है हमारे भारत में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ना, इसमें हिमालय में है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे जो चिपको आंदोलन 1972 में हुआ था, तो वो जो वहाँ के पेड़ पौधा थे, वहाँ हरियाली थी, तो वो लोग क्या थे, वहाँ जमींदार लोग जो थे वो लोग काटते थे, ठीक है ना, कुल्हाड़ी से। तो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे उनको रोकने के लिए जो हरे भरे पेड़ था उसको घेर लेते थे बचाने के लिए, ठीक है। तो उसी के विरुद्ध में चिपको आंदोलन 1972 में हुआ था, ठीक है। हिमालय में ही जो है, हिमालय में बहुत सारा जड़ी बूटी पाया जाता है। तो वहाँ पे जो जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी से कैंसर का जो इलाज हो, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जो खास तरह के जो जड़ी बूटी के पौधे उगते हैं, उनके जड़े, छाले और पत्तियों में एक टैक्सोल नामक जो रसायन निकलता है, उससे कैंसर का इलाज होता है। और ये विश्व में सबसे अधिक ज़्यादा मतलब बिकता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के बीमारी को ठीक करने में, ठीक है, ठीक है। इसीलिए कैंसर का इलाज अभी तक नहीं हो पा रहा, मतलब नहीं अच्छा से जो जड़ से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, क्या है, लुप्त प्रजातियाँ। लुप्त प्रजातियाँ में आते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, जो बताए थे हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जो पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ हैं, वो टैक्सोल नामक जो जिससे रासायनिक पदार्थ निकलता था, जिससे कैंसर का बीमारी होता है, वो विलुप्त हो गया है। और उसी में देखिए लुप्त, ये क्या है, लुप्त प्रजातियाँ जो नाजुक अवस्था में हैं, ठीक है, यानी इसको बचाना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, पहाड़ी कोयला, जंगली चित्तदार उल्लू, महुआ की जंगली किस्म की एक प्रजाति है आदि हैं जो क्या है, लुप्त यानी कि खतरे में है, ठीक है, इनको बचाना है। लुप्त प्रजातियों की संख्या कितनी है, देखिए 79 जो है स्तनधारी है और 44 पक्षी है, 15 सरीसृप है, 3 जो है उभयचर है और 1500 पादप प्रजातियां हैं। और 1500 पादप प्रजातियां में जो बताए थे, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जो कैंसर की बीमारी का जो इलाज था वृक्ष, वो भी है जो विलुप्त हो गया है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रजातियों का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए, तो क्या है, सामान्य प्रजातियाँ। सामान्य प्रजातियाँ क्या है, जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो तो उसे क्या करते हैं, सामान्य प्रजातियाँ कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, मवेशी, साल, चीर, ये सब क्या है, हमारा सामान्य प्रजातियाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियाँ।
तो संकटग्रस्त प्रजातियाँ किसे कहते हैं? ऐसा प्रजातियाँ जो संकट में हैं, जिसका मतलब क्या धीरे धीरे विनाश हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? संकटग्रस्त प्रजातियाँ। क्या जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है उसे क्या कहेंगे? संकटग्रस्त प्रजातियाँ कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, ये सब क्या है? जो है धीरे धीरे संकटग्रस्त है, जो कि धीरे धीरे लुप्त नहीं हो जाए, इसके लिए इस पर काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें देखिए जो है ना, ये क्या है? बंदर जो है, तो इसका देखिए बहुत सारे जो है जगह जगह पे तो कुछ जानवर हैं जहाँ पे मतलब उसकी सुरक्षा वहाँ के लोग ही करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, बिहार में क्या है? बंदर। तो बंदर के हनुमान जी का जो है, जो भी है मतलब माना जाता है उनसे जुड़ा हुआ कि बंदर को नहीं मारना चाहिए। यदि बंदर मर भी जाता है, बंदर लंगूर, उसको हम लोग नहीं मारते हैं। यदि वो मर भी गया तो उसको बहुत ही अच्छे से उसको संस्कार किया जाता है, ठीक ना। उसी तरह से क्या है ना कि उड़ीसा और बिहार जो है, वहाँ के आदिवासी जो लोग हैं वहाँ, तो वो लोग क्या करते हैं ना, आम और इमली के पेड़ को पूजा करते हैं। ठीक है, तो उसका जो है वो लोग तो विनाश नहीं करेंगे, उसका मतलब ख़त्म नहीं करेंगे, वो लोग खुद उसकी सुरक्षा करेंगे। और हमारे यहाँ जो है बिहार में है, तो कुछ लोग हैं जो शादी विवाह में आम और महुआ को मतलब पूजा करते हैं, तो उसका भी जो है संकटग्रस्त नहीं हो सकता है, मतलब लुप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा गांव वाले खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हैं, ठीक है ना, जो मतलब जिसे अपना समझते हैं कि नहीं ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उसकी सुरक्षा गांव वाले खुद करते हैं, उसको मतलब जगह देकर और अपने जागरूकता के आधार पर उसकी सुरक्षा स्वयं करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, संकटग्रस्त हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज क्या बोला है हमारा? सुभेद। ये क्या है? सुभेद प्रजातियाँ, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए, उसे सुभेद प्रजातियाँ कहते हैं। यानी कि लुप्त होने की संभावना जो है बढ़ गया है, उसे क्या कहते हैं? सुभेद प्रजातियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आता है? नीली भेड़, ठीक है, नीली भेड़, एशिया हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि, ये सब क्या है? हमारे सुभेद हैं। डॉल्फिन जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गंगा जी में ज़्यादा कचरा, ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण डॉल्फिन की संख्या जो है वो कम होते जा रही है। ठीक है, अब क्या? दुर्लभ प्रजातियाँ। जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटग्रस्त या सुभेद होने का खतरा उत्पन्न हो, तो उसे दुर्लभ प्रजातियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? हिमालय के भूरे भालू, एशिया भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी और ये सब आदि। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे दुर्लभ प्रजातियाँ हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है मेरा? स्थानीय प्रजातियाँ। स्थानीय प्रजाति क्या होता है? जैसे कुछ प्रजातियाँ केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, ऐसे प्रजातियों को उस क्षेत्र के स्थानीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए अंडमान टील, निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सूअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन आदि, ये सब क्या हैं? वहाँ के जो अस्थायी लोग हैं वही उनको सुरक्षा करते हैं, और ये क्या है? अस्थायी प्रजाति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, देखते हैं टॉपिक। अब क्या है? लुप्त प्रजाति। लुप्त प्रजाति किसे कहते हैं? देखिए इसमें क्या है, लुप्त प्रजातियां में जो है प्रजाति जो अब नहीं पाई जाती है, लुप्त प्रजाति कहलाती है। कोई प्रजाति किसी खास स्थान, क्षेत्र, देश, महादेश या पूरी धरती से विलुप्त हो जाती है। उदाहरण एशिया चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि, ये सब क्या हैं? यानी जो ये हमारा है ना विलुप्त प्रजातियां। ठीक है, जो पूरा खत्म हो जाता है। ठीक ना, यहाँ तो हम लोग वी लिख देंगे। ठीक है, तब हो जाएगा क्या हमारा? विलुप्त प्रजातियां, यानी उसका पूरा दुनिया में ही उसका क्या है? पूरा खत्म हो गया है,
मतलब उसका वो कहीं पे भी नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं, विलुप्त। और जो हमारे मान चलिए कि भारत में है, भारत में नहीं है लेकिन कहीं और है, उसे क्या कहते हैं, लुप्त प्रजातियां। तो हमारा विलुप्त प्रजातियां में क्या है, एशिया चीता, एशिया चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सब क्या है, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक ना, वो कहीं नहीं है। उसके बाद क्या है हमारा, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, कृषि में विस्तार, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच क्या है, देख लीजिए, 1951 से 1980 के बीच कितना है, 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्रों को कृषि भूमि में बदल दिया गया। यानी जो ये जो इतना भाग है, ये सब क्या थे, वन थे, लेकिन अब इसको क्या, कृषि में, कृषि के उपयोग के लिए इसको कृषि मतलब भूमि बदल दिया गया है। यहाँ पे अब क्या होता है, कृषि होता है, वन नहीं रहा। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों के एक बड़े भूभाग को झूम खेती और पेड़ों की कटाई से नुकसान पहुंचा है। आदिवासी क्षेत्र जो हैं तो वहाँ पे क्या है, झूम खेती और पेड़ों की कटाई से नुकसान पहुंचा है, ठीक है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट में, संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इस संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। इसे भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके, इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया, ठीक है। क्या है, विकास परियोजनाएं। तो क्या है, इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया, इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। यह है 1951 से आज तक नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है, ठीक है। क्या हो गया, सफाया हो गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी इतना जो है हमारा क्या है, वन खत्म हो गया है, ठीक है। अब क्या है, खनन। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए क्या है, पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन, जो खनन हुआ जिसके कारण क्या है, पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर जो रिजर्व है डोलोमाइट, उसका भी खनन हो गया, ठीक है। क्या है, संसाधनों का असमान बंटवारा। अमीर और गरीब के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है, इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहरा उपयोग करते हैं, सही बात है, और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि संसाधनों का बिल्कुल असमान रूप से बंटवारा होने के कारण क्या है, वो आप लोग इसमें एकदम पूरा सीधा सीधा समझ सकते हैं कि पर्यावरण। ये हम लोग पढ़ते हैं भारतीय जीव रक्षण अधिनियम 1972, 1960 और 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वन जीव की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन जीव रक्षक अधिनियम 1972 को लागू किया, और 1972 में ही क्या हुआ था, चिपको आंदोलन भी हुआ था, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या है, इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। क्या हुआ, सूची तैयार की गई। अब बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। वन जीव के व्यापार पर रोक लगाया गया। वन जीव आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कई राज्य सरकार और केंद्र सरकार नेशनल पार्क और वन जीव अभयारण्य बनाए।
कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अब हमारे क्या है, संरक्षण के लाभ। जो सरकार द्वारा संरक्षण हुआ जीव का, वनों का, और हम लोग के भी द्वारा कुछ है जो वन और जीव संरक्षित हुए हैं, सुरक्षित हुए हैं, उसका लाभ क्या है हम लोग देखते हैं। इससे क्या हुआ कि विलुप्त के कगार पे वो नहीं जाएगा और सुरक्षित रहेगा। वो जो है उसका जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म नहीं होगा। अगर हम लोग उसकी सुरक्षा करेंगे तो वो निश्चित है कि ख़त्म नहीं होगा, उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्या है, संरक्षण के लाभ। संरक्षण से कई लाभ होते हैं। इससे पारिस्थितिकी की विविधता को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए ज़रूरी मूलभूत चीज़ें जैसे जल, हवा, मिट्टी संरक्षण भी होते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण, हम पढ़ते हैं सरकार द्वारा वनों का वर्गीकरण क्या है, आरक्षित वन। तो आरक्षित वन किसे कहते हैं, जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर क्या है हमारा आरक्षित वन क्या है, ठीक है, प्रतिबंध हो, उसे आरक्षित वन कहते हैं। कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक को आरक्षित वन का दर्जा दिया गया है। संरक्षण की दृष्टि से इन्हें सबसे बहुमूल्य माना जाता है। ठीक है, जिस वन में कोई भी व्यक्ति जाकर शिकार नहीं कर सकता है या फिर पेड़ों की कटाई नहीं कर सकती है, उस वन को ही सुरक्षित क्या कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं। वो निश्चित है कि जो भी है वहाँ पे कोई भी लोग जाएगा तो शिकार नहीं कर सकता है, वहाँ के जीवों को, वहाँ के पेड़ के पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा और जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और ये क्या है, ये सबसे जो है बहुमूल्य चीज़ है। जो आरक्षित है वो बचने का कगार पर है, वो बच सकता है, उसमें वृद्धि होगी, वो बहुमूल्य चीज़ होगी। अगर वो नष्ट हो जाती है तो हमारे जो भी है संसाधन में बहुत सारी कमियाँ आएंगी। पेड़ पौधे नहीं रहने पे हमें जो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर उसकी पूर्ति पेड़ पौधा के द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य चीज़ों के द्वारा नहीं। ठीक है, रक्षित वन। रक्षित वन किसे कहते हैं, जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो लेकिन यह उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर लागू ना हो, तो ऐसे वन को रक्षित वन कहते हैं। कुल वन क्षेत्र के 1/3 हिस्से को रक्षित वन का दर्जा दिया गया है। रक्षित वन को आगे होने वाले नुकसान से बचाया जाता है। ठीक है, रक्षित वन में क्या है, उसमें आगे होने वाले नुकसान को बचाया जाता है ताकि बाद में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, उससे सुरक्षा किया जाता है, उसे कहते हैं रक्षित वन। उसे कहते हैं अवर्गीकृत वन। जो वन ऊपर की ओर 2 श्रेणियों में नहीं आते उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। यानी वैसा वर्ग जो ना तो आरक्षित हो और ना ही रक्षित वन हो, उसे क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज में। ये हमारा जो है अवर्गीकृत वन। ठीक है, हो गया, रक्षित वन भी हो गया हमारा और आरक्षित वन भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा जो है देखिए, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। और इसका यदि आपको PDF चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप प्ले स्टोर से लिंक ऐप डाउनलोड करके आप इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, तो क्या है, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधा भागीदारी नहीं करता, तो क्या है, वन जीव पशु विहार का परिसीमन। आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।